श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष किस लिए? क्योंकि आप सबको पता है कि सावन का महीने की शुरुआत होने वाली है और अब आने वाली है सावन से पहले पड़ने वाली प्रदोष। ठीक है, और उस प्रदोष से एक दिन पहले आपको ये तुमरुका महादेव वाला उपाय करना होता है। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चय पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको प्रदोष से एक दिन पहले करने ही करने हैं। मात्र आपको 5 पत्ते लेकर के ये उपाय करना है। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, ये आपको तुमरुका महादेव वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका जो समय है ना वो बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में आप हाथ डाल रहे हो आपको सफलता नहीं मिल रही है ना। आप अपनी मेहनत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जितनी करनी चाहिए उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन उतना धन नहीं जुटा पा रहे हो। एक के बाद एक समस्याएं आपके जीवन में चलती चली जा रही है, परेशानियां कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो इस वाले उपाय को आपको प्रदोष से एक दिन पहले करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल तो सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, अपने घर पर ही। ठीक, और इसी के साथ में आपको करने होंगे 5 पत्ते इकट्ठे। 5 पत्ते कौन से लेने हैं ध्यान रखना, एक पत्ता छोड़ देना जो होता है तुलसी का पत्ता। गलती से भी इस पत्ते को मत लेना। इसके अलावा आपको जो 5 पत्ते लोगे वो पांचों के पांचों अलग अलग वृक्ष के होने चाहिए। जैसे आप एक पत्ता आम का ले लो, एक पत्ता आप पीपल का ले लो, एक पत्ता आप बड़ का ले लो जो वट वृक्ष का होता है। ठीक है, एक पत्ता आप अशोक का ले लो, एक पत्ता आप नीम का ले लो, एक पत्ता किसी का भी ले लो, लेकिन आपको जो 5 पत्ते लेने हैं वो पांचों में एक एक पत्ता अलग अलग वृक्ष का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 5 पत्ते लेना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना और एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती। कौन सी लगाओगे? गोल बाती। और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको लिख करके बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आप कहां जाओगे? चौखट पर ना। तो चौखट पर जैसे ही आप पहुंचोगे अपनी कामना कह करके जो आप एक दीपक लेकर के आए हो उसे आपको इस साइड में, जब आप अंदर की तरफ जाओ तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में उस दीपक को अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना, जला देना। उसके बाद में आप जाओगे अंदर शिवलिंग के पास में। अब आपको जैसे ही यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है हमेशा की तरह जैसे आप मंदिर में आते हो करते हो वैसे आप करना। अब आपको जाना कब है वो समय भी मैं बता देता हूं। आपको जाना होगा शाम के समय या फिर आप जाओगे रात को। ठीक है ना, सुबह के समय यह काम नहीं करना, आपको शाम के समय या रात्रि के समय पे प्रदोष काल के बाद में ये उपाय करना है। ठीक है ना, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आपने जो 5 पत्ते लिए हैं उन पांचों पत्तों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके तुमरुका महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको शीर्ष पर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ इन पत्तों के ऊपर रखना और जिस कामना के लिए आप आए हो उस कामना की पूर्ति करने की कामना करके आपको दाहिना हाथ यहां से हटाना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो इन्हीं सभी पत्तों के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए तुमरुका महादेव के नाम से। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए पांचों पत्तों को उठाना और उठा करके उसके कुछ छींटे अपने ऊपर मार लेना और उसके बाद में समस्त पत्तों को वापस शिवलिंग पर नहीं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके चले आ जाना। चमत्कार जो होगा वो खुद अपने आप से फील करके देखिएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि शिव तत्व क्या है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय होगा ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि भगवान जो महादेव हैं
उनका नंदी भगवान से बहुत अधिक प्रेम है और नंदी भगवान वाला करने वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया कि प्रदोष से जो भी एक दिन पहले पड़े, चाहे शनिचरी प्रदोष हो, चाहे कोई सी भी प्रदोष हो, सोमवार की प्रदोष हो, मंगलवार की प्रदोष हो, उससे एक दिन पहले आपको ये उपाय करना ही करना है। किसी भी समय जाकर के कर लेना, ठीक है। नंदी के सींग में से शिवलिंग का दर्शन करने वाला उपाय। देखिए आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल अपने कलश में लेना है, तांबे के कलश में। एक दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये जो आप दीपक तैयार करोगे ये करोगे गोल बाती का, ठीक है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। बस ये दो चीजें आपको अपने घर से लेनी है। इसे लेकर के पहुंच जाना है। सबसे पहले जाओगे कहां पर, बेलपत्री पेड़ के पास में। बेलपत्र पेड़ के पास में जैसे ही पहुंचोगे उस दीपक को यहां पर अपनी कामना कह करके पहले यहां पर लगा देना, ठीक है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं चावल के दाने जरूर रख देना। उसके बाद में जो आपने एक लोटा जल लिया है उसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना, दोनों हाथों में अपना नाम और गोत्र बोलना और उसके बाद अपनी कामना अभी यहां पर नहीं कहनी है, केवल नाम और गोत्र बोलना है और नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे, नंदीश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात जब आप शिवलिंग से बाहर की तरफ आओगे ना कुछ ऐसे करके, तो आप सबको पता है कि बाहर जो है वो नंदी बाबा विराजमान रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको नंदी बाबा के पीछे की तरफ में आना है और नंदी के जो सींग हैं, इन सींग में से आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ से आप देखोगे तो ऐसे करके आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। उस शिवलिंग के दर्शन को करते हुए, देखते हुए आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है कि बाबा मेरी ये कामना है, इच्छा है, काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, मेरी बस इतनी सी कामना को पूरा कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। बस अपनी कामना बोल करके आना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा भारी संकट आ जाए, अचानक कोई विपदा आ जाए, है ना, आपका चित्त, मन आपका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको लगता है कोई बड़ी समस्या आने वाली है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो इस वाले उपाय को लिख करके रख लेना। ना कोई समय फिक्स है, ना कोई दिन फिक्स है, किसी भी समय किसी भी दिन इस उपाय को करके चले आ जाना। लिख करके रख लेना, गुरुदेव ने कहा। आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। एक लेना होगा हरे मूंग का दाना, ठीक है। केवल ये दो चीजें, जो भी हरे मूंग का दाना लोगे वो भी कैसा होना चाहिए, आखा दाना होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस इन तीनों चीजों को लेकर के आपके आसपास या आपके घर में भी अगर बेलपत्र का पेड़ है तो उस बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच जाना, ठीक है। यहां पहुंच करके किसी भी समय पहुंच जाना। यहां बेल के पेड़ के नीचे जैसे ही आप पहुंचोगे तो इसके नीचे काफी सारे कंकर पत्थर पड़े होंगे, ठीक है ना। उन्हीं में से किसी भी एक कंकर पत्थर को शिव मानकर, क्या करना है, शिव मानकर सबसे पहले एक चावल का दाना अपने उस विपदा को दूर करने की कामना करते हुए और उसके बाद में एक हरे मूंग का दाना इसी वाले पत्थर के ऊपर, जिसको आपने शिव मान करके पूजा है, समर्पित करना और उसके ऊपर एक लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किन महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किन के नाम से करोगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल उसी वाले पत्थर के ऊपर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे आपकी वो समस्या टल जाएगी, आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।